ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है गरुड़ पुराण कब पढ़ा जाता है और क्यों पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हमारे जो कई पुराण हैं उन पुराणों में से एक गरुड़ पुराण है, जिसके अंदर में केवल मात्र यह लिखा हुआ है कि आदमी की मृत्यु के बाद उसका जीवन किस प्रकार होता है और उसने क्या जीवन में कर्म करे हैं, उन कर्मों के हिसाब से उसको क्या गति मिलती है और दान पुण्य करने का क्या महत्व है। ये तमाम बातें गरुड़ पुराण के अंदर में लिखी हुई है। अब कई लोग बोलते हैं कि गरुड़ पुराण को नहीं पढ़ना चाहिए, घर पे बिना किसी के मृत्यु हुए बिना उसी समय पढ़ा जाता है जिसमें किसी घर में कोई मृत्यु हो जाए, तब गरुड़ पुराण पूरे परिवार वालों को सुनाया जाता है। तो गरुड़ पुराण के अंदर में कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य लिखे हुए हैं जिनको पढ़ने या सुनने से मनुष्य के जीवन में वैराग्य पैदा हो जाता है, क्योंकि वह यह सोचता है यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरी तो गति इस प्रकार से होनी है और मेरे को तो ये कर्म मिलने हैं, या जो भी उसके जीवन में उसने कार्य किए हैं उसके हिसाब से उसको कर्मों की प्राप्ति होती है। तो इन तमाम बातों का वर्णन गरुड़ पुराण में किया हुआ है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि गरुड़ पुराण आगे पीछे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। आदमी के अंदर में जो वैराग्य पैदा होता है वो ना हो, उसकी वजह से जब आदमी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु जिस व्यक्ति की होती है वो कम से कम 13 दिन तक, जब तक उसका क्रियाक्रम नहीं हो जाता है तब तक वह उसके प्राण अपने उसी घर में घूमते रहते हैं। तो इस दौरान में जब वह भी वहाँ पर उपस्थित होता है और वह अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान से आगे चल के जो गति सुधर जाए उसके लिए जो उसको जो है सुनाया जाता है। परिवार वालों को तो सुनाया ही जाता है, लेकिन उसको भी सुनाया जाता है क्योंकि वो भी बैठ के सुन रहा होता है। तो वो जब भी प्रेत योनि से निकल के आगे सत्कर्म करेगा तो उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिले और उन बातों को सुनकर वह जो है भगवान के प्रति अपनी लगन निष्ठा रखे ताकि उसका जो है जीवन सफल हो जाए। और जब गरुड़ पुराण सुनाया जाता है वह उस समय मृत्यु के समय इसलिए सुनाया जाता है क्योंकि उस समय व्यक्ति हर काम को करने के लिए अशुद्ध माना जाता है और उसके शोक के टाइम पे उसके मस्तिष्क में जो अनेक विचार आते हैं उन विचारों को सामान्य लाने के लिए उसका ध्यान गरुड़ पुराण में बतलाया गया है और उसको वह सुनता है, जिससे कि उसका जो कष्ट का समय है वह गरुड़ पुराण सुन के उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। फिर उसमें वह आदमी सोचता है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मृत व्यक्ति को जो उसकी तृष्णा रहेगी उसे क्या दान देना चाहिए और क्या हमें 13 दिन तक किस तरह से परहेज करना चाहिए। तो इन तमाम बातों का जो वर्णन है वो गरुड़ पुराण में किया हुआ है।
अब ये तो मैं नहीं कहता कि हर आदमी अपने परिवार के सदस्य के जाने के बाद गरुड़ पुराण सुनाए। अब उसमें भी ब्राह्मण का ही विशेष स्थान होता है जो उसको सुनाता है, और उसके बाद कई जो ब्राह्मण क्रियाक्रम करता है उसको जो है गरुड़ पुराण नहीं सुनाता है। जो गरुड़ पुराण सुनाता है वो क्रियाक्रम नहीं करता है, वो उस समय के लिए केवल गरुड़ पुराण सुनाता है। तो एक ब्राह्मण दो कार्य नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से शोक में जब आदमी होता है तो उन बातों को ध्यान से हटाने के लिए गरुड़ पुराण का अध्ययन और स्मरण किया जाता है, और ताकि जो है उसके प्रभाव से मृत आत्मा को भी और परिवार के सभी जीवों को तृप्ति प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, सत्कर्म की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मैं पंडित कृष्ण तिवारी अपने खुद चैनल में वाणी को विश्राम देता हूँ, और अच्छी लगे तो और लोगों को भी बताइए गरुड़ पुराण का महत्व क्या है। धन्यवाद।